लाइव हो गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक करेंगे उसका नाम है सिलोजिम्स। अब सिलोजिम्स को समझने से पहले अपने को कुछ इसके रूल्स हैं जो अपने को पता होने चाहिए कि इस सिलोजिम्स को कैसे अपने ने सॉल्व करना है। उसके लिए क्या है ना कि हर क्वेश्चन में बस सिर्फ दो ही डायग्राम्स हैं जो अपने को सीखने हैं। अगर ये दो डायग्राम अपने को बनाने आ गए तो जो भी क्वेश्चन होगा वो अपन सॉल्व कर लेंगे। पहला डायग्राम क्या है? ऑल कैट्स आर वाइट। अब जब भी अपने को दे दिया ये चीज कि ऑल कैट्स आर वाइट, तो अपने को क्या करना है? अपने को एक सर्कल बनाना है, उसमें लिखना है कैट्स और बाहर लिख देना है वाइट। इसमें कोई डाउट? अगर अपने को दे दिया ऑल कैट्स आर वाइट तो अपने को क्या करना है? एक सर्कल बनाना है, उसमें कैट लिख देना है और बाहर वाले सर्कल में वाइट लिख देना है। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी बिल्ली है ना, ये सब सबकी सब क्या है? वाइट है। अगर अपने से पूछ ले वेदर ऑल वाइट आर कैट, तो अपने कह देंगे गलत, क्योंकि वाइट तो और भी चीजें हो सकती है। जैसे यहाँ पे मिल्क भी हो सकता था, यहाँ पे इरेजर भी वाइट हो सकता था। अपने को ये पता है इस स्टेटमेंट से कि सारी बिल्लियां वाइट हैं, पर और क्या क्या चीजें वाइट है वो हमें नहीं पता। अगर हमसे पूछ ले सम वाइट आर कैट, हाँ ये सही है। जब सारे कैट वाइट हैं तो इतने वाले वाइट में से कुछ वाइट तो कैट होंगे। ठीक है, एक डायग्राम और सीखते हैं अपन। जैसे कि मान लो अगर अपने को दे दिया ऑल बॉयज आर टॉल, तो अपने क्या डायग्राम बनाएंगे कि बॉयज हैं, सारे के सारे बॉयज क्या हैं? टॉल। तो अपने क्या समझेंगे इसको? सारे के सारे बॉयज क्या हैं? टॉल। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बॉयज ही टॉल हैं। सारे बॉयज टॉल हैं मान लिया, गर्ल्स भी टॉल हो सकती हैं। ठीक है, जिराफ भी टॉल हो सकता है। और क्या चीज टॉल हो सकती है? और भी बहुत चीजें टॉल हो सकती हैं। अपने से पूछ ले कंक्लूजन में वेदर ऑल टॉल आर बॉयज, तो अपने काट देंगे। वेदर सम टोल आर बॉयज, वो सही है कि इतने सारे टोल्स जब देखो, मान लो एक बॉयज 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 बॉयज, ये सारे बॉयज क्या हैं? टोल हैं। अब क्या इन जितने टोल हैं उनमें से कुछ टोल तो बॉयज हैं ना, वो तो सही है। तो अपने से पूछे सम टोल आर बॉयज, ये सही है। अगर अपने से पूछ ले ऑल टोल आर बॉयज, तो ये गलत है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलें आगे। ठीक है, चलो। अब एक मैं डायग्राम स्टेटमेंट लिखता हूं, तुम बनाना। ऑल चॉकलेट्स आर ब्लैक। तो अपने क्या करेंगे? सर्कल चॉकलेट, सारे के सारे चॉकलेट क्या हैं? ब्लैक। तो अपने क्या कर देंगे? ब्लैक। आज अपने को डायग्राम भी सीखने हैं बस। अगर डायग्राम बनाने आ गए अपने को तो सिलोजिम्स के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऑल चॉकलेट आर ब्लैक। अब इसमें अगर अपने से पूछ ले वेदर ऑल ब्लैक आर चॉकलेट, क्या सही है या गलत है? वेदर ऑल ब्लैक आर चॉकलेट सही है या गलत है? गलत है। ऑल चॉकलेट आर ब्लैक सही है। वेदर सम ब्लैक आर चॉकलेट, ये सही है। तो अपने ने इस स्टेटमेंट से क्या सीखा? अगर अपने से पूछ लें कि वेदर ऑल ब्लैक आर चॉकलेट, तो अपने काट देंगे। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि और भी चीजें ब्लैक हो सकती है, हेयर भी ब्लैक हो सकता है, शर्ट भी ब्लैक हो सकती है, और भी। लेकिन हमको पता है कि इतनी ब्लैक चीजों में कुछ ब्लैक चीजें तो ऐसी हैं जो चॉकलेट है। चलें नेक्स्ट डायग्राम में चलते हैं। अब समझो कि मैंने स्टेटमेंट लिखी सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। पहले वाला जो डायग्राम था वो क्या था? ओल वाला था। पर सम वाले में अलग डायग्राम बनेगा। उसमें क्या डायग्राम बनेगा? ध्यान से देखना। ठीक है, सर्कल बना लिया, यहां पे लिख दो गर्ल्स। क्या सारी गर्ल्स इंटेलिजेंट है? नहीं है ना, कुछ है ना। तो हमने को क्या करना है? कुछ पार्ट को टच करना है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सम गर्ल्स यानी इतनी गर्ल्स में से कुछ गर्ल्स ही हैं जो ये वाली गर्ल्स हैं, ये इंटेलिजेंट है, बाकी का हमें नहीं पता। बाकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती।
अपने ये नहीं कहेंगे, अगर दे रखा हो ना सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लड़कियां तो पक्का हैं, बाकी भी हो सकती हैं। क्लियर है ना? जैसे मेरे से पूछा कि किसी ने कि सर इनमें से कुछ लड़कियां पढ़ने वाली थी या ये पास कर लेंगे, मैंने कहा हाँ कुछ तो हैं, यानी इसका मतलब सारी भी हो सकती हैं, कुछ तो पक्का ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अगर अपने को दे दे नेक्स्ट स्टेटमेंट, तुम्हें बनाना है डायग्राम, सम बॉयज आर टॉल, सम गर्ल्स आर टॉल, तो दो स्टेटमेंट आ गई ना, तो दो ही डायग्राम, एक ही डायग्राम में बनाना है अपने को। एक अपने ने बना देंगे सर्कल, उसमें अपने लिख देंगे टॉल। अब क्या है, कुछ टॉल बॉयज हैं तो कुछ को यूं दिखा दो बॉयज, और कुछ को यूं दिखा दो गर्ल्स। डायग्राम आ गया समझ में? ऐसा ही डायग्राम बना है सभी का, देख लो टॉल है, टॉल में कुछ बॉयज टॉल है, और गर्ल्स में कुछ ये है, तो कंबाइन कर दिया अपन ने दोनों डायग्राम को। ये आ गया समझ में सभी को? ठीक है, अगर अपने यहां से इसमें कंक्लूजन पूछ ले वेदर सम गर्ल्स आर बॉयज, अब ये वाला पार्ट कॉमन है हो तो सकता है, पर पक्का श्योर नहीं है ना, तो काट देंगे। जब पक्का श्योर होंगे तभी टिक करेंगे, वरना गलत कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अगर आपने से पूछे वेदर ऑल गर्ल्स आर बॉयज, वो भी गलत है। वेदर ऑल गर्ल्स आर टॉल, वो भी गलत है। वेदर सम टॉल आर बॉयज, ये सही है। वेदर सम गर्ल्स आर टॉल, ये भी सही है। वेदर सम टॉल आर बॉयज, ये भी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। ऑल मैन आर पिंक, कुछ भी आ सकता है ऐसे, अब अपने ये नहीं सोचेंगे मैन पिंक होता है या नहीं होता। तो अपने क्या करेंगे, राइट, यहाँ पे बनाते हैं मैन। ठीक है, ऑल मैन क्या है, पिंक है, तो ऐसे बना देंगे पिंक। ठीक है, अपने से नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिख दिया ऑल पिंक आर गर्ल्स, तो हमने इसी डायग्राम में क्या बनाते, ऑल मैन आर पिंक, ऑल पिंक आर ऐसे गर्ल्स। ठीक है, अब कंक्लूजन चेक करते हैं, ये तो स्टेटमेंट में गिवन होंगे ऐसे, कंक्लूजन का अलग लिखा होगा, आपने को चेक करके बताना है। कंक्लूजन में वो पूछ रहा है वेदर ऑल मैन आर पिंक, दिव्या, वेदर ऑल मैन आर पिंक, सही है। वेदर ऑल मैन आर गर्ल्स, देखो जब सारे मैन पिंक हैं, सारी पिंक गर्ल्स हैं, तो ऑल मैन भी गर्ल्स हो गए। अपने को वैसे नहीं सोचना रियलिटी में है या नहीं है, वैसे देखना है। ऑल मैन पिंक है, सारे पिंक गर्ल्स हैं, तो क्या सारे मैन गर्ल्स हैं? हाँ है। अब मेरे को ये बताओ वेदर सम गर्ल्स आर पिंक, वेदर सम गर्ल्स आर पिंक, हमेशा ध्यान रखना जब बड़ा सर्कल हो उसके अंदर जा रहे हैं ना तो सम चलेगा, कि सारे पिंक गर्ल्स हैं तो कुछ गर्ल्स तो पिंक भी है ना, तो सम गर्ल्स आर पिंक सही है। वेदर सम पिंक आर मैन, ये भी सही है। वेदर ऑल मैन आर गर्ल्स, ये भी सही है। वेदर ऑल गर्ल्स आर मैन, ये वेदर ऑल गर्ल्स आर मैन गलत है, वेदर ऑल गर्ल्स आर मैन नहीं आएगा, ऑल मैन आर गर्ल्स, सम गर्ल्स आर मैन। हाँ नहीं, देखो ऐसे है, जब अपने बाहर से छोटे से बड़े पे जा रहे हैं ना तब तो अपने ओल पे जाएंगे, जब अपने बड़े से छोटे पे जा रहे हैं ना तो सम का ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अपने को ये पता सारे मैन पिंक हैं, सारी पिंक गर्ल्स हैं, तो सारी लड़कियां मैन नहीं है, कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि और भी तो चीजें हैं ना यहाँ पे, यहाँ पे और भी बहुत चीजें हैं जो हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। इसी को अच्छे से समझना है, इसी पे चैप्टर टिका हुआ है, तो जब तक डायग्राम अच्छे से नहीं बनेंगे क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे अपन। ठीक है, अब लिखो स्टेटमेंट लिखो, तुम्हें डायग्राम बनाना है पहले, और फिर अपन आगे चलेंगे।
देखो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, ऑल पेन आर प्लास्टिक। बनाओ इसको डायग्राम को, ऑल पेन आर प्लास्टिक। मैं भी बनाता हूँ, फिर मैच करना ये बना या नहीं। ऑल पेन आर प्लास्टिक, ये बना चाहिए था सबका, सबका बना ये, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, ऑल प्लास्टिक आर बैड। तो सारे प्लास्टिक बैड है ना, तो अपने ने क्या कर दिया, ऑल प्लास्टिक आर बैड, ऑल प्लास्टिक आर बैड। सम बैड आर गर्ल्स। तो अपने क्या करेंगे, ये पूरा सर्कल है, इसमें यू बना देंगे, इतना पार्टी। यही डायग्राम बना है सभी का। अब मैं कुछ कंक्लूजन लिखूं तो बताओगे सही है या नहीं है। चलो कंक्लूजन्स लिख रहा हूं मैं, तुम्हें बताना है कि ये कंक्लूजन फॉलो होता है या नहीं होता। पहला, सम पेन आर गर्ल्स। सम पेन, अब देखो ये गर्ल्स तो ये पार्ट है, पेन है तो कितनी दूर है, तो इसको अपने काट देंगे, कोई लेना देना ही नहीं है। सेकंड पे चलते हैं, वेदर सम प्लास्टिक आर पेन। ये बताओ, वेदर सम प्लास्टिक आर पेन, ये सही है। जब सारे पेन प्लास्टिक हैं तो कुछ प्लास्टिक तो पेन हैं। थर्ड कंक्लूजन जो मैं पूछ रहा हूं वो बताना, वेदर ऑल पेन आर बैड। वेदर ऑल पेन आर बैड, जब सारे पेन प्लास्टिक हैं, सारे प्लास्टिक बैड हैं, तो ऑल पेन भी बैड है। वेदर सम बैड आर प्लास्टिक, वेदर सम बैड आर प्लास्टिक है, क्योंकि यहां से जब सारे प्लास्टिक बैड हैं तो कुछ बैड तो प्लास्टिक हैं ही। अभी भी अपने को ये डायग्राम पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक अपने को प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो क्वेश्चन से चलने का फायदा ही नहीं है। तो अपने आज का टाइम में क्या है, सिर्फ आज के सवाल में डायग्राम बनाने सीखेंगे। मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, ऑल गर्ल्स आर क्यूट, ठीक है। ऑल क्यूट आर ब्यूटीफुल, ऑल ब्यूटीफुल आर रशियन। बनाओ। ऑल गर्ल्स आर क्यूट, क्या डायग्राम बनेगा, ये बना है सभी का। ऑल गर्ल्स आर क्या था, क्यूट, यू बनना चाहिए था। यही बना है दिव्या, यही बना है। ऑल गर्ल्स आर क्यूट, ऑल क्यूट आर ब्यूटीफुल, तो ये बनेगा, सभी का यही बना है, ठीक है। ऑल ब्यूटीफुल रशियंस, तो ऑल ब्यूटीफुल आर रशियंस, ठीक है। यही डायग्राम बन रहा है सभी का, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। चलो पहला कंक्लूजन बताओ, वेदर ऑल रशियन आर गर्ल्स, ऑल रशियन आर गर्ल्स, बताओ। नहीं है, सारी गर्ल रशियन है पर सारे रशियन गर्ल्स नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, वेदर ऑल क्यूट आर रशियन, क्या सारे क्यूट रशियन है, हैं। वेदर ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सही है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये वाला डायग्राम में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पे चलें, टफ करें थोड़ा, चलो टफ करते हैं। सम बॉयज आर
पुअर, all poor are, all poor are, मान लो अपने कोई चीज लिख देते मैंगो, some mango are येलो। ठीक है, 3 पे चलते हैं, ये बना दो डायग्राम। सम बॉयज आर पुअर, ऑल पुअर आर मैंगो, सम मैंगो आर येलो। इसका डायग्राम बनाना है और ट्राई करनी है एक में ही बनाए। ठीक है, क्योंकि अगर अलग अलग बनाएंगे ना तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। वैसे हो तो जाएगा आंसर, पर अपना कंसेप्ट थोड़ा बिगड़ जाएगा। सम बॉयज आर पुअर, तो सभी ने यही बनाया ना, बॉयज। ठीक है, क्या सारे बॉयज हैं? नहीं, कुछ हैं, तो कुछ बॉयज पुअर हैं, यही बना है पहला। फिर ऑल पुअर आर मैंगो, देखो इसमें ये कर देना है, ऑल पुअर आर मैंगो। ठीक है, सम मैंगो आर येलो, तो इसको यूं कर दो, ये डायग्राम बनेगा। यही बना है सभी का। ऑल बॉयज आर पुअर, सॉरी सम बॉयज आर पुअर, ऑल पुअर आर मैंगो, सम मैंगो आर येलो। कंक्लूजन चेक करें, चलो करते हैं। पहला कंक्लूजन है, ये बताना है वेदर सम बॉयज आर मैंगो। वेदर सम बॉयज आर मैंगो, वेदर सम बॉयज आर मैंगो। ध्यान से देखो, ये बॉयज है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट पुअर है, यहाँ पे सारे के सारे पुअर मैंगो हैं। तो ये वाला चीज, सम बॉयज आर मैंगो, आ तो रहना यूं। ठीक है, तो ये सही है, सम बॉयज आर मैंगो। ठीक है, सेकंड बताओ, वेदर सम बॉयज आर येलो, सम बॉयज आर येलो। ये देखो ध्यान से समझो, सम बॉयज आर मैंगो सही था, सम मैंगो आर येलो था, पर सम बॉयज आर येलो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो अपने काट देंगे। जब अपने पक्का श्योर हो रहे हैं ना 100%, तभी कर रहे हैं। अब सम बॉयज आर येलो पॉसिबिलिटी है कि है भी, पर पक्का सही नहीं है, तो इसको गलत कर देंगे। हो भी सकता है, नहीं भी। अगर क्वेश्चन में लिखा होता सम मैंगोज आर येलो इज ए पॉसिबिलिटी, तब अपने टिक करते हैं। वरना अपने क्या करेंगे, जब तक अपने 100% श्योर नहीं होंगे ना, उसको टिक नहीं करेंगे। अगर 99 1% में डाउट है तो काट दो, क्योंकि अपने को 100% के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो सम बॉयज आर येलो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर 100% श्योर नहीं है ना, तो काट दो। आ रहा है समझ में दोनों तुम्हें? ठीक है, चलें नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बताना है वेदर ऑल पुअर आर येलो, वेदर ऑल पुअर आर येलो। बताओ, यहां से देखो डायग्राम, वेदर ऑल पुअर आर येलो। देखो समझो, सारे पुअर मैंगो हैं, पर कुछ मैंगो येलो हैं। ये वाला पुअर और ये वाला येलो तो आ ही नहीं रहा, तो ये गलत है। देखो कैसे, ये वाले सारे पुअर क्या हैं, एक मिनट अपने चेंज करते हैं। सारे पुअर है ना ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये मैंगो में आ रही है, तो कुछ ही मैंगो तो येलो है ना। अगर ऐसा होता ना, ऑल पुअर आर मैंगो, ऑल मैंगो आर येलो, तब कहते ऑल पुअर आर येलो। पर यहाँ पे ऑल पुअर आर मैंगो, कुछ ही मैंगो येलो हैं, तो अपने ये नहीं कह सकते कि सारे पुअर येलो हैं। ये वाला पार्ट का तो अपने को पता ही नहीं है कुछ क्या है या नहीं है, तो अपने इसको काट देंगे। ठीक है, तो अपने बिल्कुल बेसिक से डायग्राम सीख रहे हैं। ये वाला डायग्राम अपना गलत नहीं होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हो गया, तो अपने और प्रैक्टिस करते हैं अभी, ताकि ना हो। मिटा दूं इसको? ठीक है, अब एक सवाल पूरा खुद से करना है, मैं उसमें कुछ भी हेल्प नहीं करूंगा। क्योंकि जब मेरे क्लैट का पेपर मैंने दिया था ना, हर एग्जाम में, चाहे क्लैट दे रहे हो, सीयूटी दे रहे हो, आईपी मेट दे रहे हो, या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो सिलोजेम्स के बिना पेपर बनता ही नहीं है। ठीक है, तो सिलोजेम्स तो सीखनी है अपने को। और अभी क्या है कि कई पेपर में एनालिटिकल की ज्यादा वेटेज है, कईयों में क्रिटिकल की, पर आएंगे जरूर। ठीक है, और इसको पीयू और इनमें सीयूटी में तो बहुत सवाल आएंगे। चले,
अगले पे लिखो, सवाल लिखो, इसको ध्यान से समझना। पहला थोड़ा सा टफ कर रहा हूं मैं अब। ऑल मैन आर रिच। एक बार बना लो, ऑल मैन आर रिच। नेक्स्ट पे आते हैं, सम रिच आर वुमेन। ठीक है, तुम लोग डायग्राम में बनाओ। ऑल वुमेन आर ब्यूटीफुल। सम ब्यूटीफुल आर पाकिस्तानी। बनाओ। ऑल मैन आर रिच, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाना है यूं, सर्कल, फिर लिखना है मैन। क्या सारे मैन रिच हैं? तो सारे मैन को क्या कर देना है, रिच। ये बन गया था दिव्या और सबसे। ठीक है, सम रिच आर वुमेन। देखो सेकंड बना लिया क्या तुमने? मैं चेक करता हूँ। सम रिच आर वुमेन, तो इसको क्या कर देंगे, वुमेन। ठीक है, ऑल वुमेन आर ब्यूटीफुल। ऑल वुमेन आर ब्यूटीफुल। ठीक है, सम ब्यूटीफुल आर पाकिस्तानी। सम ब्यूटीफुल आर पाकिस्तान। ये डायग्राम चेक करें कंक्लूजन्स। चलो, डायग्राम बनाना तो आ गया ना। ठीक है, कंक्लूजन चेक करना भी आ जाएगा। चलो पहले पे आते हैं, पहला कंक्लूजन चेक करते हैं। वेदर सम रिच आर पाकिस्तानी। सम रिच आर पाकिस्तानी। सोचो डायग्राम में, वेदर सम रिच आर पाकिस्तानी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सम रिच आर वुमेन था, सब वुमेन क्या थी, ब्यूटीफुल थी, तो कुछ ब्यूटीफुल पाकिस्तानी थे। ठीक है, तो हमने पक्का श्योर नहीं है, होने में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो सम रिच आर पाकिस्तानी अपने नहीं करेंगे, काट देंगे, वो अपने पक्का श्योर नहीं है। नेक्स्ट पे चले। चलो नेक्स्ट कंक्लूजन बताना है तुम्हें। वेदर सम मैन आर ब्यूटीफुल। वेदर सम मैन आर ब्यूटीफुल। मैन यहाँ है, ब्यूटीफुल वाला यहाँ है, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो गलत हो गया, तो इसको काट देंगे अपने, नहीं है ये। ठीक है, तीसरे पे आए। वेदर ऑल रिच आर मैन। क्या सारे रिच मैन हैं? भाई सारे मैन रिच हैं, सम रिच मैन है, तो ऑल रिच आर मैन भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला है, वेदर सम ब्यूटीफुल आर रिच। वेदर सम ब्यूटीफुल आर रिच। बताओ, वेदर सम ब्यूटीफुल आर रिच। देखो ये ब्यूटीफुल है और कुछ पार्ट इसका रिच पे है, तो ये सही है। चले, अब ये तो थे बिल्कुल अपने लेवल 1 के जो अपने को आने चाहिए थे। ये अगर अपने को आ गए तो अपने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब बस अपने को अगर ये समझ में नहीं आया ना टॉपिक इतना, तो आगे चलने का मतलब नहीं है। तो आगे वाले इससे कनेक्टेड ही है, तो अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो अपने आगे मूव करते हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट रह गया ना, तो आगे कोई फायदा ही नहीं है करने का। करें आगे। चलो स्टेटमेंट पे आते हैं। ऑल बॉयज आर टॉल।
गर्ल्स आर टॉल, ऑल चिल्ड्रन आर टॉल। अब इसमें क्या डायग्राम बनेगा, देखो ध्यान से समझना। ऑल बॉयज आर टॉल, तो अपने क्या करते थे, यूं बनाएंगे, ठीक है। बॉयज, सारे के सारे बॉयज क्या हैं, ऐसे बड़ा सारा कर दो, टॉल है, क्योंकि हमको पता है कई चीजें टॉल हैं, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या, ऑल गर्ल्स आर टॉल, तो अपने क्या करेंगे, ऑल गर्ल्स आर टॉल, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। वेदर ऑल ऑल चिल्ड्रन आर टॉल, तो ये भी यूं बना देंगे। ये डायग्राम नया सीख लिया आज। कंक्लूजन पे आए कैसे, तीनों को अलग अलग करना है और टॉल में दिखा देना है। अब अपने को ये बताना है वेदर ऑल बॉयज आर, वेदर ऑल बॉयज आर चिल्ड्रन, वेदर ऑल बॉयज आर चिल्ड्रन, बताओ, वेदर ऑल बॉयज आर चिल्ड्रन। वेदर ऑल बॉयज आर चिल्ड्रन, नहीं हो भी सकते, नहीं भी हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, तो काट देंगे इसको, गलत। वेदर सम बॉयज आर चिल्ड्रन, वेदर सम बॉयज आर चिल्ड्रन, सम बॉयज आर चिल्ड्रन, हो भी सकते हैं, नहीं भी, क्या पता अलग अलग ही हों, नहीं श्योर है अपन। ये इनका चिपकना तो चाहिए ना, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी। अगर लिखो होता सम बॉयज आर चिल्ड्रन इज ए पॉसिबिलिटी, तब अपने कर देते, क्या पता सेम ही हो, पर अभी अलग अलग दिख रहे हैं, नहीं श्योर, तो काट देंगे इसको। वेदर ओल्ड टोल आर गर्ल्स, वेदर ओल्ड टोल आर गर्ल्स, नहीं, क्योंकि टोल तो और भी चीजें हैं। वेदर ओल्ड टोल आर चिल्ड्रन, नहीं। वेदर सम टोल आर गर्ल्स, आया ये वाला टाइप का डायग्राम। नेक्स्ट टाइप पे चले, चलो। अब देखो नेक्स्ट टाइप ध्यान से समझना। सम chocolates are white, ठीक है। सम चॉकलेट्स आर वाइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। सम मिल्क इज वाइट, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। ऑल वाइट आर ब्लू। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा डायग्राम है, बना के देखो। सम चॉकलेट आर वाइट, कुछ चॉकलेट वाइट है, तो सोचो क्या होएगा। तो अपने कुछ नहीं करना, अपने को वही डायग्राम पे चलना है, पहले वाला ही। सम चॉकलेट्स आर वाइट, इसी से बनेंगे, ऐसे चॉकलेट बना दो। क्या कुछ है ना, तो कुछ को यूं कर दो वाइट, ये तो बने क्या होगा, ठीक है। फिर क्या है, सम मिल्क इज वाइट, तो इधर बना दो साइड में कि भाई कुछ मिल्क है, वो भी वाइट है। फिर क्या करना है, ऑल वाइट आर ब्लू। अब क्या करना है ना, इसको पूरे वाइट को क्या करना है, ब्लू दिखाना है। ऑल वाइट आर ब्लू, तो अपने ब्लू कलर लेते हैं एक बार तो, ठीक है। ऑल वाइट, सारा का सारा ये वाइट है ना, ये क्या है, ब्लू। तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा, इसमें ये पूरा ही आएगा, पूरा यूं। ये आया समझ में, कंक्लूजन चेक कर लोगे, चलो पहले कंक्लूजन पे आते हैं। वेदर सम ब्लू आर मिल्क, वेदर सम ब्लू आर मिल्क, बताओ, वेदर सम ब्लू आर मिल्क, क्या कुछ ब्लू मिल्क है, वेदर सम ब्लू आर मिल्क है, क्योंकि कुछ पार्ट टच हो रहा है ना, तो पहला सही है ये।
दूसरे पे आते हैं, वेदर सम चॉकलेट्स आर मिल्क, क्या कुछ चॉकलेट मिल्क है, दूर दूर है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो काट देंगे। वेदर सम चॉकलेट्स आर ब्लू, सही है, कुछ चॉकलेट ब्लू है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो चॉकलेट का पार्ट है वो ब्लू से टच हो रहा है। वेदर सम वाइट आर चॉकलेट्स, वेदर सम वाइट आर चॉकलेट, सही है, सही है। जब सम चॉकलेट वाइट है ना, तो कुछ वाइट तो चॉकलेट होंगे ही। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को है ना थोड़ा सा टफ बनाना होगा ना एग्जामिनर ने, तो वो क्या कर देगा, वेदर सम चॉकलेट्स आर मिल्क इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी आ जाए तो 1% भी है ना, तो टिक कर दो। आ गया समझे, जहां पे वर्ड कर दिया, या वेदर सम चॉकलेट्स कैन बी मिल्क, माइट बी मिल्क, सही कर दो। पॉसिबिलिटी में क्या है, 1% भी सही हो रहा है, टिक कर दिया। ठीक है, चलें आगे। चलो अब आते हैं और टफ क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा। लिखो, ए पेन all pen are fountain। ठीक है, फिर लिख रहे हैं हमने all fountain are gel pen are gel। फिर लिख रहे हैं some gel are ball। अब इसको बनाओ पहले, all pen are fountains, all fountains are gel, some gel are ball। बना दो। all pen are fountain, सारे पेन फाउंटेन है। क्या से बनेगा, देखो जिसका नहीं बन रहा वो देख लो, बाकी खुद करो। all pen are fountain, मैं बनाता हूँ, all pen are फाउंटेन, यही बना है ना सभी का, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सारे पेन फाउंटेन है तो बेसिक ही था। ऑल फाउंटेन आर जेल, तो अपने को क्या करना था, इस फाउंटेन को भी कवर कर लेना था और इसको दिखा देना था जेल, ये बन गया ये भी। सम जेल आर बॉल, तो यूं। ठीक है, करें कंक्लूजन चेक, पहले पे आते हैं। वेदर सम पेन आर बॉल, वेदर सम पेन आर बॉल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, काट दो। वेदर सम फाउंटेन आर बॉल, बॉल नहीं, हो भी सकता है नहीं भी। वेदर सम जेल आर बॉल, ये सही है, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट है ना टच हो रहा है। ठीक है, अगर सम जेल आर बॉल, सही है। अब एक चीज और, एक रूल तुम्हें मैं बता रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने को ये दे दिया ना, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, ठीक है, तो अपने से पूछ ले वेदर ऑल बॉयज कैन बी इंटेलिजेंट इज ए पॉसिबिलिटी, तो अपने यस करेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं ना, बच्चे सोचते हैं सम दे रखा है ऑल कैसे होगा, पॉसिबिलिटी है। ये ऐसा हो सकता है कि ये बॉयज, जैसे मान लो ये हैं, और सारे के सारे बॉयज इंटेलिजेंट तो हैं ही, ठीक है, ये तो पता ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बॉयज इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, तो ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट मान के चलेंगे अपन। ठीक है, इन क्वेश्चन को करने का बस एक ही तरीका है कि अपने प्रैक्टिस करेंगे ना, रूल्स कोई कितने ही सीख ले इसके, नहीं जब तो अपने को वो खुद से हाथ से डायग्राम बनाना नहीं आएगा ना, कर ही नहीं पाएंगे अपन। ठीक है, तो वो कहावत है ना कि अपने को खुद ही अपने को करना पड़ेगा। अल्टीमेटली ऐसे नहीं है कि अपन सोचें कि कोई समझा दे, प्रैक्टिस करेंगे, गलत होंगे, सीखेंगे, तब भी अपने सीखेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली ऐसा कुछ नहीं है कि अपने इसको कर लें। चलें नेक्स्ट पे, एक क्वेश्चन वो करो। सम टॉयज आर चाइनीज, नो चाइनीज इज इंडियन, बस ये बनाना है, दो ही। सम टॉयज आर चाइनीज, नो चाइनीज इज इंडियन। देखो नो वाला कैसे करना है समझ लो, ये किया नहीं अपन ने, तो इसलिए मैंने जान के डाला है। इसमें क्या करेंगे अपन, अगर अपन को दे देना सम टॉयज आर चाइनीज, तो अपने पहले तो ये कर ही रहे थे, टॉयज और सम टॉयज क्या है,
चाइनीज है। इतना तो कर ही रहे थे अपन। ठीक है, अब आपने से पूछे नो चाइनीज इंडियन, तो क्या करना है ना, चाइनीज को यूं बनाओ और काटा मार दो और इंडियन को दूर लिख दो। आ गया सुन में। अब इसको ऐसे समझते हैं, ये डायग्राम बनाने आ गया। कंक्लूजन चेक करें। पहला कंक्लूजन, सम टॉयज बीइंग इंडियन इज ए पॉसिबिलिटी। देखो, सम टॉयज बीइंग इंडियन, सम टॉयज, कुछ टॉयज बीइंग इंडियन is a possibility, is a possibility। hmm whether some toys being Indian is a possibility। नहीं हो सकते ना, जब कुछ टॉयज चाइनीज, और चाइनीज तो कोई इंडियन है ही नहीं, तो ये टॉयज इंडियन कैसे हो सकते हैं। ठीक है, कोई वो नहीं है पॉसिबिलिटी। आ गया सुन में। whether some Chinese are Indian, नहीं होंगे, जब कोई भी चाइनीज इंडियन नहीं है तो नहीं होंगे। whether some toys are Indian, नहीं होंगे, क्योंकि ये पता ही है अपने को। आ गया नो वाला करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कर दो सवाल। ठीक है, फिर अपने खत्म करते हैं इसको। सम बुक्स आर बोरिंग। सम बुक्स आर बोरिंग, ऑल बोरिंग, ऑल बोरिंग इज गुड, ऑल गुड इज पुअर। देखो ये ध्यान से बनाना थोड़ा सा डायग्राम। सम बुक्स आर बोरिंग, ऑल बोरिंग इज गुड, ऑल गुड इज पुअर। बना लो, फिर मैं बनाता हूँ, फिर मैच करो कि मेरे वाला डायग्राम बना या नहीं बना। ठीक है, बनाऊं। सम बुक्स आर बोरिंग, तो मैंने ये बनाया है, सम बुक्स, और इसका कुछ पार्ट बोरिंग कर दिया। ये तो सभी ने बना लिया था पहला। ऑल बोरिंग इज गुड, तो अपने ने क्या कर दिया, ये कर दिया। ये भी सबका बन गया, ऑल बोरिंग इज गुड। ऑल गुड इज पुअर, तो मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया। यही बना है सभी का, सभी का डायग्राम ये बना है। चेक करें कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन, वेदर सम बुक्स आर पुअर। है, सम बुक्स, जब ये वाला बुक्स, ये वाला पुअर तो पूरा है ना, देखो यार ध्यान से, ये सारी चीज पुअर है, ये पूरा। तो कुछ पुअर तो बुक्स है ना, तो ये सही था। वेदर सम बुक्स आर पुअर सही है। आया दिव्या समझ में। देखो ये बुक्स है, ये बुक्स, कुछ बुक्स बोरिंग है, सारी की सारी बोरिंग गुड है, ये क्या थी, गुड है, और सारी गुड पुअर है, तो ये पूरी चीज पुअर है ना, ये वाली। और कुछ पुअर का पार्ट बुक्स में आ रहा है यहाँ पे। तो अपने ने पूछा वेदर सम बुक्स आर पुअर, सही है। ठीक है, सेकंड पे चले। वेदर सम गुड्स आर बोरिंग, सही है, ये तो करते आ रहे हैं, ऑल बोरिंग आर गुड, सम गुड्स आर बोरिंग। वेदर सम पुअर आर बोरिंग, सही है। ठीक है, करें क्वेश्चंस पे आए। चलो अब अपन करते हैं जो अपने क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, बनाओ डायग्राम। ऑल बिल्डिंग्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर रोड्स, ऑल रोड्स आर पैक्स। इसको सॉल्व करो, फिर चेक करते हैं कि सही बनता है या नहीं। ऑल दिख रहा है या जूम करूं, और दिख रहा है। ऑल बिल्डिंग्स आर बुक्स, तो अपने ने बनाओ, पहले तुम लोग बनाओ फिर मैं बनाऊंगा। ऑल बिल्डिंग्स आर बुक्स, ये स्टेटमेंट है, इसके हमेशा डायग्राम स्टेटमेंट के बनेंगे, और कंक्लूजन को अपने चेक करेंगे। ऑल बिल्डिंग्स आर बुक्स,
ऑल बुक्स आर रोड्स, ऑल रोड्स आर पैक्स। यही बना है। हम्म, यही डायग्राम बना है सभी का। चेक कर दो। पहला, सम रोड्स आर बिल्डिंग, क्या कुछ रोड बिल्डिंग है तो सही है ये पहला। कैसे है, अपने को पता है ना, जब सारी बिल्डिंग रोड्स है तो कुछ रोड्स बिल्डिंग है, पहला सही है। दूसरा, ऑल बुक्स आर पैक्स, क्या सारी की सारी जो बुक्स हैं वो पैक्स हैं, सारी की सारी बुक्स पैक्स हैं, है तो दूसरा भी सही, पहला भी सही दूसरा भी सही। ऑल पैक्स आर रोड्स, क्या सारे पैक्स रोड्स हैं, नहीं, सारे रोड्स पैक हैं, सम पैक रोड्स है तो गलत। तो क्या आंसर आ जाएगा, ओनली 1 और 2, ए आंसर सही है। सेकंड कर लोगे अब, सेकंड कर दो, सेकंड करो। ऑल कप्स आर सर्कल बना लो, ऑल कप्स आर सर्कल, सम सर्कल आर ड्रम्स और ऑल ड्रम्स आर ब्लू। पहले तो डायग्राम, स्टेटमेंट से डायग्राम बनानी है हमेशा, ठीक है। तो ऑल कप्स आर सर्कल का क्या बनेगा, ऑल कप्स आर सर्कल, सम सर्कल आर ड्रम्स, ऑल ड्रम्स आर ब्लू। यही बना है डायग्राम। चेक करें इसको। चलो, पहला है सम ब्लू आर कप्स, कुछ ब्लू कप्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, पक्का शो नहीं है तो काट देंगे, पहला। दूसरा, सम ब्लू आर सर्कल, कुछ ब्लू सर्कल है दूसरा सही है। सम ड्रम्स आर कप्स, सम ड्रम आर कप, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, काट देंगे। ओनली 2 कहीं है, ये रहा तो ये आंसर है, ओनली। थर्ड करें, पहले ये लिख लो, सम बाइक्स आर साइकिल्स, ये बना लो ताकि फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सम बाइक्स आर साइकिल्स बनाओ, सम बाइक्स आर साइकिल्स। तो कैसे बनेगा, सम बाइक्स आर साइकिल्स, बन गया ये, ठीक है। सम साइकिल्स आर ट्रेन्स, कुछ साइकिल क्या है, ट्रेन है, बन गया, ऐसा ही बना है। सम ट्रेन्स आर रॉकेट, यही बना है, ठीक है। अब चेक करके बताओ क्या होगा। क्या सम ट्रेन साइकिल्स होंगी, देखो क्या सम ट्रेन साइकिल्स हैं, पहला। देखो सम ट्रेन, ये ट्रेन है और ये साइकिल है ना कॉमन, तो पहला सही है। दूसरे में क्या देखा, सम ट्रेन आर बाइक्स, क्या कुछ ट्रेन बाइक, ट्रेन तो ये रही इतनी इतनी, और बाइक्स इतनी दूर हैं, कोई लेना देना हो भी सकता है नहीं भी, तो काट दो। सम रॉकेट्स आर बाइक्स, क्या कुछ रॉकेट्स बाइक्स हैं बहुत दूर हैं, काट दिया। अब यहाँ पे क्या बचता है, ओनली 1, लेकिन ये तो है ही नहीं तो नन कर देंगे, ठीक है। फोर्थ पे आ जाओ, ऑल डॉग्स आर पेट्स बनाओ, फोर्थ, ऑल डॉग्स आर पेट्स, तो क्या करेंगे, ऑल डॉग्स आर पेट्स में आसानी है ना, ऑल डॉग्स आर पेट्स, देखो कुछ नहीं करना, कुत्ते, सारे कुत्ते क्या पेट हैं तो पेट बना दिए। आगे चलो, सम पेट्स आर रैट्स, सम पेट्स आर रैट्स, चलो। ऑल रैट्स आर बैट्स, ऑल रैट्स आर बैट्स, चलो। पूछा क्या है, सम बैट्स आर पेट, क्या सम बैट पेट हैं, सम बैट पेट हैं। सम बैट्स आर डॉग, क्या सम बैट्स डॉग हैं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, काट दो। सम रैट्स आर पैट, क्या सम रैट्स पैट्स हैं तो ओनली 1 और 3, ओनली 1 और 3 नेक्स्ट पे होगा, ओनली 1 और 3, ये सी आंसर आ गया इसका। करो, अब फिफ्थ कर दो, ठीक है, और फिर आगे चलते हैं अपन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में है, ऑल पेन्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर रिंग्स, ऑल रिंग्स आर मैट्स। ये तो कितनी बार कर लिया अपन ने, ये मैं नहीं कराने वाला, कर ही लो। डायग्राम में तो कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी, अब इतने कर लिए अपन ने इस वाले में। ऑल पेन्स आर कैट्स, ऑल पेन्स आर कैट्स, फिर
ऑल कैट्स आर रिंग्स, ऑल कैट्स आर रिंग्स, ऑल रिंग्स आर मैट्स, ऑल रिंग्स आर मैट्स। सभी का यही बना था, चेक कर दो और अप्लाई कर दो। डी हो रहा है। सम रिंग्स आर पेन्स, क्या कुछ रिंग पेन है? जब सारे पेन रिंग हैं, ठीक है, तो कुछ रिंग पेन है, सही है। सम मैट्स आर कैट्स, सम मैट्स, जब सारे कैट मैट है तो कुछ मैट भी कैट है, सही है। सम मैट्स आर पेन, क्या सम मैट्स पेन है? सही है। तो क्या तीनों सही है? तीनों सही है, डी ऑप्शन। लास्ट कर दोगे 6 क्वेश्चन, फिर खत्म करते हैं क्लास को, बाकी होमवर्क है। पहले स्टेटमेंट बना लो डायग्राम, फिर मैं कंक्लूजन दिखाता हूँ तुम्हें। एक बार डायग्राम बना लो ताकि नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। सम टेबल्स आर स्टिक्स, तो अपने को क्या करना है? सम टेबल, सम टेबल आर स्टिक्स, सम टेबल यही बन रहा है ना, आर स्टिक्स, ऑल स्टिक्स आर हाउसेज, ऑल हाउसेज आर बिल्डिंग, ये बना है सभी का, ठीक है। अब कंक्लूजन चेक करें, चलो कंक्लूजन तुम लोग चेक करो, मेरा तो वो मिट गया इसमें। ऑल हाउसेज आर स्टिक्स, सम बिल्डिंग्स आर स्टिक्स, सम हाउसेज आर टेबल्स। ऑल हाउसेज आर स्टिक्स, एक बार स्टेटमेंट बोलना, यहाँ डायग्राम बनाता हूँ मैं वापस, बोलना पहला स्टेटमेंट क्या था? सम टेबल आर स्टिक्स, आगे ऑल हाउसेज आर, ऑल हाउसेज आर स्टिक्स दे रखा, ऑल स्टेट्स आर हाउसेज, हाँ फिर ये था। अब चेक करते हैं, पहला है ऑल हाउसेज आर स्टिक्स, क्या सारे हाउसेज स्टिक्स हैं? नहीं है भाई, सम हाउसेज स्टिक्स हैं। सम बिल्डिंग आर स्टिक्स, कुछ बिल्डिंग स्टिक्स हैं। थर्ड, सम हाउसेज आर टेबल्स, कुछ हाउसेज टेबल्स हैं, बिल्कुल हैं। ओनली 2 and 3, ओनली 2 and 3, एक ये बस खत्म करते हैं। सेवंथ, सम बॉक्सेज आर चेयर्स, कुछ बॉक्सेज चेयर्स हैं। नो चेयर, नो वाला आ गया, ठीक है, नो चेयर इज रोड, ऑल रोड्स आर टेंट्स। सम बॉक्सेज आर चेयर्स, सम बॉक्सेज आर चेयर्स, नो चेयर इज रोड, ऑल रोड्स आर टेंट्स। पहले पे आते हैं, सम टेंट्स आर चेयर्स, क्या सम टेंट चेयर्स हैं? इन कनेक्शन ही नहीं है, तो पहला काट दो। सम रोड्स आर बॉक्सेस, क्या कुछ रोड्स बॉक्सेस हैं? कोई लेना देना ही नहीं है, काट दो। नो चेयर इज टेंट, कोई भी चेयर टेंट नहीं है, सही है। ओनली 3 कहीं पे भी नहीं है ना, कहीं नहीं है, फिर ई हो जाएगा शायद तक, क्या वो है ना इसमें। हाँ एक चीज हो मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो क्या है समझ लो। अगर सम टेंट्स आर चेयर्स दे रखा हो और नो चेयर इज टेंट, तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है एक पॉजिटिव में हो एक नेगेटिव में हो, तो आइदर होगा हमेशा। जैसे अगर दे रखा हो ना, सम टेंट्स आर चेयर्स, यहाँ पे भी यही है ना, टेंट और चेयर, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है, तो आइदर कर दो। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और लेवल को और बढ़ा देंगे, ठीक है। अपने पेपर में इतना ही लेवल आएगा वैसे, ठीक है। अपने थोड़ा बाई चांस टफ आ जाए तो उसको कर लेंगे, करेंगे खत्म इसको क्लास को, ठीक है चलो।